इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जा रहे तेजस पर आधारित एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के बारे में, जिसको हम LCA ट्रेनर के नाम से जानते हैं। जी नहीं, हम LCA लिफ्ट की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम LCA ट्रेनर की बात कर रहे हैं। कल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन सर ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पर आधारित जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। और ये जो एयरक्राफ्ट होंगे ये अब इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले नहीं, बल्कि FOC कॉन्फ़िगरेशन वाले होने वाले हैं। यानी FOC स्टैंडर्ड के ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे जो सीधे भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। उन्होंने ये दावा किया कि पहले 4 एयरक्राफ्ट का जो पहला बैच है वो इसी वर्ष के अंत में भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा, और बाकी के जो 14 एयरक्राफ्ट हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2023 के ख़त्म होने से पहले डिलीवर कर दिए जाएंगे। आपको हम बताना चाहेंगे कि भारतीय वायुसेना ने अलग अलग 3 बैचेस में तकरीबन 18 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया था। 8 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर थे वो पहले प्लेस किए गए थे, और 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर तब प्लेस किया गया था जब भारतीय वायुसेना ने तेजस मार्क 1A का ऑर्डर प्लेस किया था, जिनकी संख्या 73 है। यानी 73 तेजस मार्क 1A और 10 ट्रेनर को मिलाकर के होते हैं 83 तेजस एयरक्राफ्ट, और इसी का ऑर्डर वर्ष 2021 में भारतीय वायुसेना के द्वारा प्लेस किया गया था। आपको हम बताना चाहेंगे कि जिस समय शुरुआती 4 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर प्लेस किए गए थे तो उनको लेकर के ये माना जा रहा था कि भारतीय वायुसेना IOC कॉन्फ़िगरेशन में उनको एक्सेप्ट करेगी। लेकिन अब रिसेंट मीडिया अपडेट्स ये बताती हैं कि पूरे के पूरे जो 18 फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे या ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे ये फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के साथ में आएंगे। यानी FOC कॉन्फ़िगरेशन के होंगे। कोई भी IOC जो कॉन्फ़िगरेशन का एयरक्राफ्ट है वो भारतीय वायुसेना को कभी भी डिलीवर नहीं किया जाएगा। इस पर डेवलपमेंट पे जानकारी देते हुए आर माधवन सर ने कुछ और बड़ी बातें बताई। उन्होंने कहा कि इस समय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर ही आधारित एक लीड इन फाइटर ट्रेनर, जिसको हम LCA लिफ्ट के नाम से जानते हैं, उस पर काम शुरू है, लेकिन उसका जो रोल आउट है वो 2025 की शुरुआत में ही संभव हो पाएगा। यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये अनुमान है कि LCA लिफ्ट का जो रोल आउट है वो 2025 में किया जाएगा, क्योंकि इस समय HAL का पूरा ध्यान तेजस ट्रेनर और तेजस मार्क 1A के डेवलपमेंट पर केंद्रित है, और उसके बाद ही इन पे जो काम है वो शुरू किया जाएगा। और आपको हम बताना चाहेंगे कि LCA लिफ्ट ही वो एयरक्राफ्ट है जिसको भारत ने मलेशिया, इजिप्ट और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के सामने प्लेस किया है। हालांकि एक आर्टिकल आया था हाल ही में जिसने ये दावा किया था कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की रेस में LCA लिफ्ट सबसे आगे है, तो ये एक पूरी तरीके से गलत बात है। ऐसा कोई भी निर्णय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा नहीं लिया गया, या ऐसी कोई भी अपडेट ऑस्ट्रेलिया से नहीं आई जहां पर ये कहा गया हो कि LCA लिफ्ट सबसे आगे चल रहा है। तो वो पूरी तरीके से आधारहीन खबर थी। खैर, अब आ जाते हैं अपने इसी पॉइंट पे कि इस समय भारत LCA लिफ्ट के डेवलपमेंट को तेज़ करने के प्रयास में तो है, लेकिन जो पूरा का पूरा मेन ध्यान है अभी भी तेजस मार्क 1A है। मलेशिया को भारत ने हाल ही में 10 की संख्या में तेजस मार्क 1A का ऑफ़र दिया है, तो 8 की संख्या में LCA ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑफ़र मलेशिया के सामने रखा गया है। क्योंकि मलेशिया का जो टेंडर है वैसे तो वो 36 फाइटर एयरक्राफ्ट्स का है, लेकिन वो 2 अलग अलग फेजेस में खरीदे जाएंगे। फ़ेज़ 1 में मलेशिया तकरीबन 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स को खरीदेगा, जैसा कि मलेशिया की जो मीडिया है उनकी रिपोर्ट सामने आई है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो तेजस को लेकर के मलेशिया के जर्नलिस्ट और भारत के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये एक फ्रंट रनर फाइटर है, क्योंकि हाल ही में मलेशिया का एक डेलीगेशन भारत से बात करने पहुंचा था, जहां पर मलेशिया के द्वारा खुद ये एक कह सकते हैं चिन्ह दिए गए, या एक ऐसे कह सकते हैं संकेत दिए गए जिससे ये पता चला कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वहाँ पर एक प्रबल दावेदार है। और इसको लेकर के अब ये माना जा रहा है कि भारत को बहुत जल्द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो मिल सकता है, अगर सब कुछ सही रहा। बात करें मलेशिया से ये रिज़ल्ट कब तक निर्धारित किया जाएगा मलेशिया के द्वारा, तो रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि मलेशिया इस टेंडर के विनर का जो नाम है वो 2023 के मध्य में घोषित करेगा। हालांकि करना उनको 2022 के अंत में था, लेकिन अब ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है ये डिले का सामना कर रहा है।
शुरुआती जो रिपोर्ट सामने आई थी मलेशिया से, उस हिसाब से मलेशिया को मई में विनर का नाम घोषित कर देना था। मई 2022 में विनर का नाम घोषित किया जाना था, लेकिन डिले फेस होती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि वर्ष 2022 के अंत में जो विनर है उसका नाम घोषित किया जाएगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 2023 के मध्य तक जो विनर का नाम है वो घोषित किया जाएगा। और गौर करने वाली बात तो ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो इस टेंडर में एक अपने आप को क्लियर विनर मान रहे हैं। खैर, अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और एक खास बात जो यहाँ पर सामने आई है वो ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा है कि अगर वो मलेशिया के टेंडर को जीत जाते हैं तो जो एलसीए ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं वो 2026 से डिलीवर किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे और जो 10 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो 2028 तक मलेशिया को डिलीवर कर दिए जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया कि इस समय अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है, जैसे कि सिंगल सीट वेरिएंट और डुअल सीट वेरिएंट। इनको बहुत सारे अपग्रेड्स भी दिए जाएंगे। इसमें काफ़ी एडवांस ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा और इनको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जा रहा है एयरक्राफ्ट्स को कि इनसे जो सू-30 और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट हैं उनको उड़ाने के लिए पायलट्स को तैयार किया जा सके। यानी कि इससे पहले कि पायलट सीधे सुखोई 30 MKI या राफेल जैसे एयरक्राफ्ट में पहुँचे, उनको एडवांस जेट की एक जो ट्रेनिंग है वो इसी में दी जानी चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मानना है और उन्होंने कहा है कि अब वो पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे। कुछ लेंथी प्रोसेस थे जिनको काफ़ी शॉर्ट आउट किया गया है और आने वाले समय में जो विकास कार्यक्रम है उसमें और तेज़ी आएगी। और आपने गौर किया होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो कार्यप्रणाली है अब पहले से काफ़ी सुधर रही है, क्योंकि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जिस रफ्तार से हेलीकॉप्टर्स को डिलीवर किया है, जिस रफ्तार से प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, वो काबिल तारीफ़ है। यानी जिस चीज़ के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कभी किया जाता था, उसी चीज़ को अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुधार रही है। और गौर करने वाली एक बड़ी बात यह है कि इस वर्ष के अंत में ही आपको तेजस मार्क 2 के दर्शन हो जाएंगे। जी हाँ, एक बीच एक खबर आई थी, र्यूमर था एक्चुअली वो, कि शायद तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में डिले फेस करना पड़ सकता है। तो इसकी स्पष्टीकरण खुद HAL के द्वारा दे दिया गया है कि इसमें अब किसी प्रकार का कोई डिले नहीं है। इस वर्ष के अंत में उस एयरक्राफ्ट को रोल आउट कर दिया जाएगा और अगले वर्ष जून से अगस्त के बीच में लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल को आयोजित किया जाएगा और फिर इसकी पहली उड़ान भी आयोजित कर ली जाएगी। हालांकि आपको एरो इंडिया 2023 में ये स्टैटिक डिस्प्ले में देखने को मिलेगा, जहां पर आपको तेजस मार्क 2 के पहले दर्शन होंगे, वो भी काफ़ी अच्छे से। तो अब आने वाला जो समय है वर्ष 2023 से लेकर के 30 तक का, ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे इंडिजिनस प्रोजेक्ट हैं जो इसी समय अवधि में आपको वास्तविकता का रूप लेते दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि तेजस मार्क 1A, LCA लिफ्ट और हमारा जो एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है और भी दूसरे प्रोजेक्ट है जो आपको वास्तविकता का रूप लेते दिखाई पड़ेंगे। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।